अतः सामान्य निरूपणम नित्यनेक मने अनेकानुगतम सामान्यम द्रव्यगुणकर्मवृत्ति तद्विधम परापर भेदात परम सत्ता अपरम द्रव्यतत्वादि इति तर्कसंग्रह सामान्य निरूपणम। जो नित्य और एक होकर अनेकों में अनुगत है उसे सामान्य कहते हैं। वह सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। वह पर सामान्य और अपर के भेद से दो प्रकार का होता है। पर सत्ता है और अपर जाति द्रव्यत्व आदि है। 7 पदार्थों में सामान्य चतुर्थ पदार्थ है। उसका लक्षण कर रहे हैं कि नित्यम नित्य होते हुए और एक होते हुए अनेक में समवेत होना सामान्य का लक्षण है। सामान्य और जाति ये पर्याय शब्द हैं। व्याकरण महाभाष्य में सामान्य के लिए आकृति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम अर्थात नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। यह लक्षण सामान्य का बनता है। अनेक समवेतत्व संयोग में भी होने से नित्यत्वे सति कहा गया। अनेक पद नहीं होते तो आकाश आदि में भी लक्षण चला जाएगा। अतः अनेक पद देना पड़ा। उक्त लक्षण का भाव यह है कि सामान्य एक जाति का नाम है। यह जाति अनेक वस्तुओं व्यक्तियों में समान रूप से रहती है, अतः इसे सामान्य कहते हैं। अनेक में विद्यमान रहने वाली यह जाति नित्या होती है। अतएव नित्य एकत्व एवं अनेक में अनुगत रूप में वर्तमान को जाति कहा जाता है। उत्पत्ति होकर नष्ट हुए, उत्पन्न होकर विद्यमान और उत्पन्न होने वाले संसार में कहीं भी किसी भी कोने में विद्यमान मानवों में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध आदि समस्त जनों में अनुगत रूप में सामान्यतया विद्यमान मानवत्व जाति है। और इस तरह घटत्व जाति, पटत्व जाति, गोत्व जाति आदि समझना चाहिए। लक्षण बताने के बाद और सामान्य जाति का आश्रय बता रहे हैं। द्रव्य सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में ही रहता है, अर्थात जाति का आश्रय द्रव्य गुण कर्म में ही रहता है। सामान्य के भेद बता रहे हैं कि तद द्विविधम पर सामान्य और अपर सामान्य के भेद से जाति या सामान्य दो प्रकार का ही है। पराजाति और अपरा जाति भी कह सकते हैं। पर सामान्य सत्ता है और अपर सामान्य द्रव्यत्व आदि है। अधिक देश वृत्ति होने के कारण सत्ता को पर कहा जाता है और उसकी अपेक्षा अर्थात पर की अपेक्षा न्यून देश वृत्ति को अपर कहा जाता है। द्रव्यत्व आदि की अपेक्षा अधिक देश में स्थित होने के कारण सत्ता को पर मानते हैं और सत्ता की अपेक्षा न्यून देश स्थित होने के कारण द्रव्यत्व आदि को अपर मानते हैं। अर्थात अधिक देश में विद्यमान जाति पर जाति, जैसे कि सत्ता जाति। सत्ता जाति द्रव्य गुण और कर्म में रहती है। अल्प व्यक्ति में रहने वाली जाति अपर जाति हो जाती है। जैसे द्रव्य मात्र में स्थित जाति द्रव्य गुण और कर्म तीन में विद्यमान होने के कारण अधिक व्यक्ति में विद्यमान है, अतः उसका परत्व सिद्धि है और केवल
द्रव्य मात्र में स्थित होने के कारण अल्प व्यक्ति वृत्ति है, अतः अपर है। परत्व और अपरत्व से ये सापेक्ष शब्द है, अर्थात यह कहने पर किसने पर है, किससे पर, और अपर कहने पर किससे अपर। द्रव्यत्व की अपेक्षा सत्ता है और सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व अपर है। ये परत्व और अपरत्व परस्पर भिन्न हैं, फिर भी आपस में विरोध नहीं है। परत्व और अपरत्व ये दोनों एकत्र रह सकते हैं, जैसे कि पृथ्वीत्व और द्रव्यत्व की अपेक्षा अपर है, घटत्व की अपेक्षा पर है। इस तरह जाति को स्वीकार करके ही देश काल के भेद से अनंत व्यक्ति और पदार्थों का एक ही उक्त से व्यवहार होता है। मनुष्य, गाय, पशु, वृक्ष, नदी आदि सामान्य। इस तरह हमारा सामान्य निरूपण पूर्ण हुआ। अब विशेष निरूपण की चर्चा करेंगे। इति